पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन के अंदर क्या है कि बहुत सारे पोलन ग्रेन्स जो है वो स्टिग्मा के ऊपर पहुंच जाते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ पोलिनेशन के थ्रू। ठीक है, ये नहीं है कोई एक सिंगल पोलन जो होगा वही, या जो सिंगल या फिर जो कंपैटिबल पोलन होगा वही जो है उस स्टिग्मा के ऊपर आके जर्मिनेट करेगा। ठीक है, लेकिन जिस टाइम पे पोलिनेशन होता है उस टाइम पे क्या होता है, बहुत सारे वेराइटी ऑफ पोलन ग्रेन्स आते हैं स्टिग्मा के ऊपर। ठीक है, लेकिन अभी भी उसे कहाँ तक पहुंचना है, उसे लॉन्ग वे ट्रेवल करना है फॉर द फर्टिलाइजेशन। ठीक है, क्योंकि उसे स्टिग्मा से लेके कहाँ तक जाना है, एम्ब्रियो सैक तक जाना है। ठीक है, जहाँ पे एग सिचुएटेड है। तो क्या होते हैं, सारे के सारे पोलन ग्रेन्स जो कि पोलिनेशन के थ्रू स्टिग्मा के ऊपर आते हैं वो सारे जर्मिनेट नहीं करते। ठीक है, कुछ एक जो है वो जर्मिनेट कर जाते हैं और कुछ क्या हो जाते हैं, रिजेक्ट हो जाते हैं स्टिग्मा से। ठीक है, वहाँ पे रिजेक्शन रिस्पॉन्सेज होती है, उसके थ्रू वो जर्मिनेट नहीं कर पाते। जो जर्मिनेट कर जाते हैं वो क्या करते हैं, अपनी पोलन ट्यूब को सेंड करते हैं कहाँ पे, स्टाइल के अंदर। ठीक है, लेकिन ये नहीं है कि उसके वो जर्मिनेट कर गया और जर्मिनेट करने के बाद उसकी पोलन ट्यूब रिलीज होगी स्टाइल के अंदर, लेकिन अब भी हो सकता है कि रिजेक्शन रिस्पॉन्स हो जाए। जरूरी नहीं है कि उसकी पोलन ट्यूब रिलीज हुई है तो अब आगे ये इसके जर्मिनेशन या फिर फर्टिलाइजेशन जो है वो सक्सेस हो जाएगा। आगे भी आफ्टर स्टाइल, जैसे कि एम्ब्रियो सैक के अंदर जब जाता है, ठीक है, वहां पे भी रिजेक्शन रिस्पॉन्स हो सकते हैं, या फिर स्टाइलर रीजन में भी इसके लिए रिजेक्शन रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं। ठीक है, आगे क्या है, लेकिन एक सिंगल, जैसे बहुत सारे पोलन ग्रेन्स हैं वो जर्मिनेट भी कर जाते हैं, पोलन ट्यूब भी वो अपनी सेंड कर देते हैं स्टाइल के अंदर, लेकिन ओनली वन पोलन ट्यूब जो है वो एंटर करती है एम्ब्रियो सैक के अंदर और डिस्चार्ज करती है अपना कंटेंट फॉर द फर्टिलाइजेशन। ठीक है, बाकी की जो भी पोलन ट्यूब से होती है वो क्या हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है, क्योंकि उनकी ग्रोथ जो है वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे क्या हो जाती है, अरेस्ट हो जाती है। ठीक है, तो मतलब इस टाइप से ये यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि देयर मस्ट बी सम इंटरेक्शन बिटवीन द पोलन ग्रेन्स एंड द पिस्टिल विच रिजल्ट इन द सिलेक्शन एंड रिजेक्शन रिस्पॉन्सेज एट वेरियस स्टेप्स बिटवीन पोलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के बीच में क्या होना चाहिए, बीच में क्या करना चाहिए, सिलेक्शन एंड रिजेक्शन रिस्पॉन्सेज जो होते हैं पोलन ग्रेन्स के लिए, उसके लिए इंटरेक्शन होना चाहिए पोलन ग्रेन और पिस्टिल के बीच में। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जो इंटरेक्शन है इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज पोलन स्टिग्मा इंटरेक्शन। पोलन स्टिग्मा इंटरेक्शन पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट्स ऑफ पोलन। ठीक है, या फिर पोलन वॉल एंड दैट ऑफ स्टिग्मेटिक सरफेस। ठीक है, फर्स्ट वन इज पोलन ग्रेन वॉल। पोलन वॉल जो होती है आपने पढ़ा है, टू लेयर्ड वॉल होती है, इनर इंटाइन होती है और आउटर क्या होती है, एक्जाइन होती है। ठीक है, इनर इज इंटाइन, यहाँ पे स्ट्रक्चर में भी दे सकते हो, इनर क्या है, इंटाइन है और आउटर है एक्जाइन। ठीक है, अब इंटाइन जो है वो किससे बनी होती है, पेक्टोसेलुलोज एंड पॉलीसेकेराइड से। ठीक है, विद लेमिनर प्रोटीन डिपॉजिट इन बिटवीन देम, लेमिनर प्रोटीन डिपॉजिटेड होता है इनके बीच में। ठीक है, अब यहाँ पे आपने पढ़ा था कि अपर्चरेट पोलन ग्रेन्स होते हैं और कुछ होते हैं नॉन अपर्चरेट। अपर्चरेट के केस में क्या प्रेजेंट होता है, जम पोर प्रेजेंट होता है। ठीक है, पोर जिसके अंदर प्रेजेंट होता है वो अपर्चरेट होता है, जिसके अंदर पोर एब्सेंट होता है वो कैसे होते हैं, नॉन अपर्चरेट। ठीक है, तो जो नॉन अपर्चरेट पोलन ग्रेन्स होते हैं उनके अंदर ये जो प्रोटीन है, लेमिनर प्रोटीन, ये कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, थ्रू आउट द इंटाइन। ठीक है, लेकिन जो अपर्चरेट पोलन ग्रेन्स होती है इसके अंदर ये प्रोटीन कंसंट्रेटेड होता है नियर द जम पोर। ठीक है, अब नेक्स्ट है एक्जाइन। एक्जाइन क्या होती है, आउटर मोस्ट होती है। ठीक है, और ये फिर डिवाइडेड होती है किसके अंदर, एक्जाइन, आउटर सेक्जाइन एंड इनर नेक्जाइन। आउटर इज सेक्जाइन एंड इनर इज नेक्जाइन। ठीक है, उसके बाद नेक्जाइन जो है वो कुछ इलोंगेटेड स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, रोड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं जिनको बोलते हैं बैकुला। ये है नेक्जाइन, ये इलोंगेटेड स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं जिनको बोलते हैं बैकुला या फिर कोलुमेला। ठीक है, अब ये जो बैकुला है ये फ्यूज होके एक रूप लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको बोलते हैं टेक्टम। ठीक है, अगर रूप लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं बैकुला फ्यूज होके तो उसको बोलते हैं टेक्टम। ठीक है, और इस टाइप के पोलन ग्रेन को हम क्या बोलेंगे, टेक्टेट। ठीक है, लेकिन ये हो सकता है कि फ्री भी रहे, फ्यूज ना होए, तो उसको बोलेंगे इनटेक्टेट।
ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? ओके। अब क्या है, जब पोलन डेवलपमेंट होती है, ठीक है, तो उस टाइम पे टेपिटल सेल्स जो है वो 2 टाइप्स के कंपोनेंट रिलीज करती हैं। फर्स्ट वन इज लिपिड ड्रॉपलेट्स कंटेनिंग कैरोटीन, ठीक है, जो कि पोलन ग्रेन्स के ऊपर रहती है एज ए अडहेसिव या फिर स्टिकी सब्सटेंस विच इज नोन एज पोलन किट, ठीक है। सेकंड क्या रिलीज करती है, फाइब्रोग्रेनुलर प्रोटीन्स, ठीक है, फाइब्रोग्रेनुलर प्रोटीन रिलीज करती हैं जो कि ट्रांसफर होता है इनटू द कैविटी ऑफ नेकजाइन। नेकजाइन की जो कैविटी थी, ठीक है, इन बिटवीन द बैकुला, बैकुला के बीच में जो नेकजाइन की कैविटी थी वहां पे डिपॉजिट होती हैं फाइब्रोग्रेनुलर प्रोटीन्स, ठीक है। ये तो स्ट्रक्चर था किसका, पोलन वॉल का। अब नेक्स्ट है स्टिग्मेटिक सरफेस। स्टिग्मेटिक जो कि रिसेप्टिव सरफेस होता है पोलन ग्रेन्स के लिए, ठीक है, जो कि रिसीव करता है पोलन ग्रेन्स को थ्रू द प्रोसेस ऑफ पोलिनेशन, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, इसका जो सरफेस है स्टिग्मेटिक सरफेस वो रेज्ड होता है स्मॉल पेपिलेटेड आउटग्रोथ के अंदर, ठीक है। ये है पेपिला, पेपिलेटेड आउटग्रोथ होती है, ठीक है। और इसकी जो प्लाज्मा लीमा होती है स्टिग्मा की, वो आउटसाइड से कवर होती है किससे, पेक्टोसेलुलोज लेयर से, ठीक है, जो कि क्यूटिनाइज्ड होती है, मतलब उसके ऊपर क्यूटिकल की थिकनिंग भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब स्टिग्मा जो है वो 2 टाइप्स का होता है, ड्राई स्टिग्मा एंड वेट स्टिग्मा, ठीक है। ड्राई स्टिग्मा के अंदर क्या होता है, कोई भी कोपियस एक्सुडेट प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन इसके अंदर जो पेपिला है उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होती है, एक हाइड्रेटेड प्रोटीनेशियस कवरिंग प्रेजेंट होती है ओवर द क्यूटिकल विच इज नोन एज पेलिकल, ठीक है। आपने पढ़ा था प्लाज्मा लीमा जो होती है स्टिग्मा की, वो कोटेड होती है किससे, पेक्टोसेलुलोज लेयर से, और उसके ऊपर प्रेजेंट होती है क्यूटिकल की लेयर, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, ड्राई स्टिग्मा जो है उसके अंदर क्यूटिकल के ऊपर एक प्रोटीनेशियस हाइड्रेटेड कवरिंग प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं पेलिकल, ठीक है, अबोव द क्यूटिकल। ये क्यूटिकल है इनर साइड में, डिसकंटिन्यूअस होती है, ठीक है, क्यूटिकल। और इसके अपर साइड में क्या प्रेजेंट है, एक प्रोटीनेशियस हाइड्रेटेड कवरिंग, जिसको जिसको क्या बोल रहे हैं, पेलिकल, ठीक है। उसके बाद है वेट स्टिग्मा। वेट स्टिग्मा के अंदर क्या होता है, कोपियस एक्सुडेट रिलीज होता है जो कि एक्यूमुलेट होता रहता है ओवर द क्यूटिकल, क्यूटिकल के सरफेस के ऊपर एक्यूमुलेट होता रहता है एक्सुडेट, ठीक है। तो इस टाइप के स्टिग्मा को बोलते हैं वेट स्टिग्मा। और इस एक्सुडेट के अंदर क्या प्रेजेंट होती हैं, सुगर्स, फिनोलिक कंपाउंड, अमीनो एसिड्स और प्रोटीन्स, ठीक है। ये हमने स्ट्रक्चर पढ़ लिए पोलन वॉल के भी और स्टिग्मेटिक सरफेस के, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है रिकॉग्निशन रिएक्शन। हाँ जी, ओके। देखो सबसे पहले क्या है, स्टिग्मेटिक जो सरफेस है, ठीक है, उसके अंदर प्लाज्मा लीमा जो होती है स्टिग्मा की, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है स्टिग्मा की, वो कोटेड होती है आउटसाइड से किससे, पेक्टोसेलुलोज की लेयर से, ठीक है। और उस पेक्टोसेलुलोज लेयर के आउटसाइड में क्या प्रेजेंट होता है, क्यूटिकल प्रेजेंट होती है, और क्यूटिकल कंटिन्यूअस नहीं प्रेजेंट होती, डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में प्रेजेंट होती है। आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा, ऐसे ऐसे दिखा रखा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, डिसकंटिन्यूअस क्यूटिकल लेयर प्रेजेंट होती है अबोव द पेक्टोसेलुलोज लेयर, ठीक है। उसके बाद क्या है, 2 टाइप्स के स्टिग्मा है यहाँ पे, ड्राई स्टिग्मा एंड वेट स्टिग्मा, ठीक है। ड्राई का मतलब सूखा, नाम से पता चल रहा है, तो इसके अंदर कोई एक्सुडेट रिलीज नहीं होता, लेकिन वेट स्टिग्मा के केस में कोपियस एक्सुडेट रिलीज होता है, ठीक है, जो कि एक्यूमुलेट रहता है क्यूटिकल के अपर साइड में, ठीक है। और उस एक्सुडेट के अंदर क्या होते हैं, सुगर्स, प्रोटीन्स, फिनोलिक कंपाउंड्स और फ्री अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं उस एक्सुडेट के अंदर, ठीक है। लेकिन ड्राई स्टिग्मा के अंदर कोई एक्सुडेट नहीं होता, बट उसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, क्यूटिकल के अपर साइड में, क्यूटिकल के अपर साइड में एक प्रोटीनेशियस हाइड्रेटेड लेयर प्रेजेंट होती है या फिर कवरिंग प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं पेलिकल, क्लियर है, ओके। नेक्स्ट इज रिकॉग्निशन रिएक्शन। रिकॉग्निशन रिएक्शन मतलब कि जिस टाइम पे पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर
पहुंच जाते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ पोलिनेशन, ठीक है। उसके बाद जो है ये जरूरी नहीं है कि सारे सारे पोलन ग्रेन्स जो है वो जर्मिनेट कर जाए, वहां पे रिकॉग्निशन रिएक्शंस होती है, कुछ स्पेसिफिक रिकॉग्निशन रिएक्शन होती हैं, ठीक है। अगर वो पोलन ग्रेन कंपैटिबल है तो ही वो पोलन ग्रेन जर्मिनेट होगा वहां पे, अदरवाइज वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये पढ़ने इसके अंदर कैसे होता है रिजेक्शन रिस्पॉन्स, ठीक है। तो पोलन ग्रेन्स जैसे ही स्टिग्मा के ऊपर आते हैं वो क्या करते हैं, आपको पता है स्टिग्मा कैसा है, वहां पे क्या प्रेजेंट होता है, मॉइस्चर प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो उस मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करते हैं पोलन ग्रेन्स और क्या हो जाते हैं, हाइड्रेटेड हो जाते हैं, ठीक है। हाइड्रेटेड जैसे ही पोलन ग्रेन्स हाइड्रेटेड होती हैं तो आपने पढ़ा था कि पोलन ग्रेन्स की वॉल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, वॉल लेयर के अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। अभी हमने पढ़ा था इंटाइन और एक्जाइन प्रोटीन वॉल स्ट्रक्चर पढ़ा था, वहां पे हमने पढ़ा था कि उसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होता है वॉल लेयर्स के अंदर, ठीक है। तो जैसे ही पोलन ग्रेन्स हाइड्रेटेड होती हैं बाय अब्जॉर्बिंग मॉइस्चर, ठीक है, वो प्रोटीन वहां से रिलीज हो जाता है और रिलीज होने के बाद वो प्रोटीन जाके बाइंड करता है स्टिग्मेटिक पेपिला के साथ, ठीक है, सॉरी स्टिग्मेटिक पेलिकल के साथ। स्टिग्मा की जो पेलिकल लेयर है, ठीक है, वहां पे क्या प्रेजेंट होता है, इन प्रोटीन्स के लिए रिसेप्टर साइट प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो ये उस रिसेप्टर साइट से जाके ये प्रोटीन्स बाइंड कर जाते हैं, उसके बाद जो है वो जो रिकॉग्निशन रिएक्शन है वो स्टार्ट होती है, ठीक है। अब जो प्रोटीन्स हैं जैसे हमने पढ़े थे एक्जाइन के अंदर भी कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं और इंटाइन के अंदर भी स्पेसिफिक प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि पोलन ग्रेन्स की रिकॉग्निशन रिएक्शंस में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो एक्जाइन के अंदर जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं वो रिलीज होती हैं विद इन सेकेंड्स, मतलब मैक्सिमम जो है वो 30 सेकेंड्स लगती है आफ्टर हाइड्रेशन प्रोटीन्स को रिलीज होने में, ठीक है। लेकिन जो इंटाइन वाला प्रोटीन है, ठीक है, वो लेता है कपल ऑफ मिनट्स, मतलब उसको थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है एज कंपेरिजन टू एक्जाइन प्रोटीन, ठीक है। अब रिसेप्टर साइट प्रेजेंट होती है कहाँ पे, स्टिग्मेटिक सरफेस पे या कह सकते हैं पेलिकल के सरफेस पे रिसेप्टर साइट प्रेजेंट होती हैं पोलन वॉल प्रोटीन्स के लिए, ठीक है। जैसे ही ये प्रोटीन्स रिलीज होते हैं पोलन ग्रेन से, ठीक है, ये जाके बाइंड कर जाते हैं उस रिसेप्टर साइट से और आगे की रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो इसके अंदर जो मोस्ट डिस्टिंक्टिव रिजेक्शन रिस्पॉन्स होता है किसी स्टिग्मा का इनकम्पेटिबल पोलन ग्रेन्स के लिए, वो क्या होता है, कैलोज प्लग्स की फॉर्मेशन। अगर कोई पोलन ग्रेन्स कंपैटिबल नहीं है, ठीक है, तो उसको जर्मिनेट नहीं होने देगा और उसके लिए कोई एक रिजेक्शन रिस्पॉन्स आएगा। तो मोस्ट डिस्टिंक्टिव जो रिजेक्शन रिस्पॉन्स होता है किसी स्टिग्मा का इनकम्पैटिबल पोलन के लिए, वो क्या होता है, कैलोज प्लग्स की फॉर्मेशन, ठीक है। कैलोज प्लग्स जो है वो कहाँ पे अपीयर होगा, अब क्या है पोलन ग्रेन्स कहाँ पे है, स्टिग्मा के अपर सरफेस पे है, ठीक है। तो इनका जो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है किस किस का, पोलन ग्रेन्स का और स्टिग्मा का, वहां पे मतलब हम कह सकते हैं कि कहाँ पे होगा, उसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है स्टिग्मा के साथ वहां पे कैलोज प्लग्स की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। अब जो कंपैटिबल पोलन ग्रेन्स, अब ये जो